दास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे, ईश्वर का गुणगान गा रहे होंगे और सदगुरु की महिमा आप पर बरस रही होगी। आओ संत महात्मा, अब से 20-35 साल पहले चौपाले हुआ करती थी। बुजुर्ग महात्मा बायोग्राफी दास्तान कहानी रूप में सुनाया करते थे और अक्सर जब बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो अपनी वो प्राचीन बातें बताया करते थे। कहते वो दौर था, वो इस प्रकार का दौर था, बड़ा आनंद आता था। 5-5 दिन हम चले जाते थे, 5-5 दिन जो है यानी दूसरों के घर, मेहमानों के घर रुका करते थे रिश्तेदारी में, और कोई चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं थी। आज तो जितना कर ले इंसान उतना ही थोड़ा आज इंसान के लिए टेंशन चिंता लग गई। तो वो अपने अतीत में खोए रहते थे और बड़े आनंदित रहते थे। इधर दूसरी ओर जो युवा थे वो बहुत कम युवा रुचि लेते थे और वो युवा जो है अपने भविष्य की ओर निहारता था। वो कहते भविष्य में मैं ये बनूंगा, भविष्य में ये बन जाऊंगा, मेरा भविष्य बड़ा सुरक्षित और सुहाना हो जाएगा। तो वो भविष्य में खोए रहते थे। और जो हमारे बुजुर्ग जो प्राचीन बातों में उन्हें आनंद आता था। अब बात आई कि भूत और भविष्य वर्तमान, तो उन्होंने जो भूत वर्तमान भविष्य, अब संत महात्मा भूत काल तो बीत गया, कोई फायदा नहीं, अब याद कर रहे हैं। भविष्य काल आने वाला है, ना जाने कैसे होगा, लेकिन वर्तमान की कोई बात नहीं कर रहा। वर्तमान बीत रहा है, जा रहा है पल पर, और हम उसे खोते चले जा रहे हैं। अब संत महात्मा जिस प्रकार से वृक्ष है, अगर 5 पत्ते टूट जाएं तो वो वापस नहीं लग सकते, इसी प्रकार जो ईश्वर ने हमें उपहार दिया है, ये जो सांस है और ये जो वर्तमान समय दिया है, यदि ये बीत गया तो ये भी भूतकाल बन जाएगा। और फिर वास्तव में फिर हमारा जो ये समय है वो वापस लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु ने कृपा करी है, वर्तमान में रहते हुए हमें भक्ति करनी है, प्रेयर करनी है और यही अरदास करनी है, हे सच्चे पातशाह, तू सारे जहां का मालिक है, खालिक है, करतार है, तेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। आओ संत महात्माओं, अक्सर होता क्या है, कभी कभी हमारे सामने इतनी समस्याएं आ जाती हैं तो हमारा ध्यान जो हट जाता है और कहीं दूसरी ओर चला जाता है कि हम तो इतने यानी वो भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी संत महात्माओं हमारे जीवन में सुकून नहीं होता। तो आओ संत महात्माओं, जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है और साबुन से उसे धो दिया जाता है तो साफ हो जाता है, तो इस प्रकार से करना क्या है, हमें सत्संग करनी है और वहाँ जाकर के जो हमारे मन में जो गंदगी चढ़ जाती है, जो बुराइयों की जो इत्यादि विशेष हैं, तो वो साफ हो जाती है, तो फिर कोई विकार नहीं रहते। संत महात्माओं के दर्शन होते, चरण धूलि मिलती है, प्रवचन सुनते हैं, सदगुरु के वचन आते, जीवन में निखार लाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, काम हाथों से करते हुए समय से, क्योंकि हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे वो पूरा अंधा। कहा है कि यानी हरि का भजन करना है और पेट का यानी अपने परिवार के लिए पालन पोषण भी करना है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सतगुरु ने सबसे बड़ा आश्रम बता दिया। अब ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया है हमको, और ब्रह्म ज्ञान जो है ये पारस पत्री के समान है। संत महात्माओं कितना ही अपने जीवन में निखार ले आए हम, इससे अपने जीवन में उन्नति ला सकते हैं, चाहे तो पतन कर सकते हैं, चाहे तो गर्त में जा सकते हैं। ये अब हमारे हाथ में सतगुरु ने दे दिया। अब कृपा कर दी, क्योंकि ये पारस पत्री दे दी, इसकी कीमत जान लें। आओ संत महात्माओं, इसकी अमूल्य कीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। आओ संत महात्माओं, ये समय जा रहा है, हाथ में आने वाला नहीं है। जैसा रेत फिसल जाता है ऐसे समय फिसल रहा है। तो समय रहते हुए यदि हमने इस राम की जानकारी प्राप्त कर ली, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो हमारा जो आने जाने का जो बंधन है, जो 84 वाली बारी है, वो कट जाएगी। फिर हम में स्वर्ग और नरक के झंझट से ऊपर उठ जाएंगे, यानी परम गति को प्राप्त होंगे। अब परम गति क्या है संत महात्माओं? परम गति है परमात्मा में समाहित हो जाना, परमात्मा में इस आत्मा का विलय हो जाना, 84 के बंधन से मुक्त हो जाना। यानी कुछ पानी समंदर से निकल करके बह के चला जाता, लेकिन वही पानी
यदि फिर समुद्र में मिल जाता है नदियों के द्वारा तो फिर वो पानी समंदर बन जाता है, उस पानी को कोई निकाल नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से ये जो रूह है, ये आत्मा, ये जीव आत्मा जब परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, जानकारी हासिल कर लेती है अपना स्वरूप, तो वास्तव में अंत समय में इसका ध्यान परमात्मा में जाता है, तो फिर ये अपनी परम गति को प्राप्त हो जाती है। तो आओ संत महात्मा और सतगुरु से यही अरदास, सभी पे कृपा करना, दया करना, मेहर करना और अपने चरणों से लगाए रखना। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।